नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि ज़िंदगी साइकिल चलाने की तरह है। यदि संतुलन बनाए रखना चाहते हो तो निरंतर चलते रहना होगा। बहुत ही गहरी सी और प्रेरक सी बात है मित्रों, क्योंकि जब चलते रहते हैं तभी जीवन में संतुलन बना रहता है। और यदि हम ठहर जाते हैं तो वो ठहराव कहीं ना कहीं कचरे इकट्ठा करने लगता है। हर जगह आप देखेंगे, कोई भी चीज़ हो, यदि वो ठहर जाती है ना तो कचरे इकट्ठा करने लगती है। आपने बारिश का पानी नाले में देखा होगा, कोई लकड़ी रुक गई, ठहर गई, कचरे इकट्ठे होने लगते हैं, राइट। वैसे ही जब हम भी ठहर जाते हैं ना तो बहुत सारी व्यर्थ की बातें इकट्ठे होने लगती हैं जो जीवन को व्यर्थ बनाने लगता है। और जो एक आनंद और उत्सव का जीवन होना चाहिए, वो आनंद उत्सव न रह कर के गम, निराशा में तब्दील हो जाता है। इसीलिए साइकिल भी हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देती है कि चलते रहो, चलते रहो। वैसे भी हमारी संस्कृति हमें सिखाती है चरय वेति, चरय वेति, चलते रहने का नाम ही जीवन है। इसलिए ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मंजिल अवश्य मिलेगी। तो आपको जल्द से जल्द आपकी मंजिल मिले और आप निरंतर चलते रहें। इसी सुंदर मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमने देवी के 9 रूपों की महिमा को समझा, शक्ति के अलग अलग स्वरूपों को अनुभव किया। पर इसका गहरा अर्थ ये है कि ये सभी रूप वास्तव में हमारे भीतर की शक्तियों के प्रतीक हैं। माँ शैलपुत्री से स्थिरता और दृढ़ निश्चय, माँ ब्रह्मचारिणी से तप और सहजता, माँ चंद्रघंटा से शांति के साथ शक्ति का प्रयोग और माँ कूष्मांडा से सृजन की कला का संदेश मिला। माँ स्कंद माता ने ममता और करुणा का अनुभव कराया। माँ कात्यायनी ने साहस और न्याय की शक्ति जगाई। माँ कालरात्रि ने अंधकार मिटाकर प्रकाश का संदेश दिया। माँ महागौरी ने पवित्रता और निर्मलता का पाठ पढ़ाया और माँ सिद्धिदात्री ने सिद्धि और संपूर्णता का वरदान दिया। ये सभी रूप मिलकर हमें ये याद दिलाते हैं कि असली नवरात्रि का उत्सव केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। अपने गुणों को जगाना, अपनी शक्तियों को पहचानना और जीवन को दिव्य बनाना, यही है नवरात्रि का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश। मित्रों, हथौड़े का अंतिम प्रहार यदि पत्थर को तोड़ता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पिछले सारे प्रहार व्यर्थ चले गए। यदि अंतिम प्रहार किसी दीवार को गिराता है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि पहले के सारे जो प्रहार हैं वो व्यर्थ चले गए। यदि कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को गिराता है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि पहले के प्रहारों का कोई महत्व ही नहीं था, कोई अर्थ ही नहीं था। वास्तव में निरंतर प्रयास ही सफलता को जन्म देता है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि घंटों घंटों कुर्सी पर बैठे रहना आम बात है। ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो या फिर मोबाइल और टीवी, बैठना हमारी आदत बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा देर तक बैठना धीरे धीरे आपकी सेहत को अंदर से खा रहा है? लगातार बैठने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वेट गेन और ओबेसिटी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। रिसर्च कहती है कि रोज 6 घंटे से ज्यादा बैठने वाले लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 2 गुना ज्यादा होता है। लंबे समय तक बैठने से स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स पर दबाव पड़ता है, जिससे बैक पेन और नेक पेन परमानेंट हो सकते हैं। और सबसे हिडन खतरा, स्टडीज ने पाया है कि लगातार बैठे रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जिंदगी की कुल उम्र भी कम हो जाती है। तो क्या करें? हर 30 से 40 मिनट में उठकर 2 से 3 मिनट वॉक जरूर करें। हल्की स्ट्रेचिंग करें और दिन में कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, जिससे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो स्मूथ होगा।
कुर्सी पर बैठकर काम जरूर करें, लेकिन कुर्सी को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दें। याद रखिए, चलती फिरती जिंदगी ही असली हेल्दी जिंदगी है। मित्रों, कहते हैं क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला होता है कि आपके प्रेम भरे हजारों शब्दों को वो व्यर्थ कर देता है। इसीलिए जीवन में, संबंधों में, व्यवहार में हम इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हम क्रोधित होकर अपने शब्दों को जहरीला ना होने दें, क्योंकि कहते हैं कि शब्दों का जो घाव है वो कभी नहीं भरता। ये वाले घाव हमारे भर जाते हैं यदि कहीं चोट लग गई तो, लेकिन शब्दों का घाव व्यक्ति उसे सहलाता रहता है और उसे जीवित रखता है, हरा रखता है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था। फिर आपने पहले या अभी फिर आप हज़ारों उसके ऊपर शब्द सुमनों की वर्षा करें, उसका कोई असर नहीं होता। द्रौपदी के केवल एक ही तो शब्द थे ना, उस शब्द ने महाभारत को निर्मित कर दिया। इसीलिए मित्रों, जीवन में यदि सफल होना है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है, तो हम अपने शब्दों को कोयल की तरह मधुर बनाएं। इस बात पर अवश्य चिंतन कीजिएगा। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज नवरात्रि के 90वें दिन पर सर्व सिद्धिदायक है माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। शिव की शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन, संसार में रहते न्यारा रहने की प्रेरणा देती है। इनकी एक भुजा में कमल पुष्प को भी दर्शाया है, जो कि इनके निर्लिप्तता का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषयी भोग शून्य हो जाता है। कितना सुंदर यह नवरात्र का आध्यात्मिक अर्थ हम सभी ने 9 दिन तक सुना और उसका अमृत पान किया। ओम शांति। मित्रों, बोल की बात निकली है तो कहा जाता है कि तुम कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा। तुम हमेशा सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। और वास्तव में झूठ को छुपाने की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, एक झूठ के पीछे कितने सारे झूठ हमें बोलने पड़ते हैं उसे कवर करने के लिए, और ये डर हमेशा मन में बना रहता है कि कहीं मेरा झूठ उजागर ना हो जाए। राइट? क्यों हम डरें? क्यों इस भय में जिएं? जो सच है वो सच है, उसे एक बार सामने रख दिया जाए, एक बार उसे प्रस्तुत कर दिया जाए।
सच को बिल्कुल सामने रखने का साहस जो रखता है ना, वो व्यक्ति सबके सम्मान का पात्र बन जाता है और वैसे भी झूठ कभी छिपता नहीं है। इसीलिए मित्रों, यदि जीवन में आज हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, सफलता की बात कर रहे हैं, जीवन की एक सुंदर मूल्य की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें अपने बोल में सत्यता को हम शरीक ज़रूर करें। बोल सत्य होंगे तो वो सिद्ध भी होंगे। बोल सत्य होंगे तो आपका एक ऐसा स्थान सबके हृदय में बनेगा जो स्थान हमेशा कायम रहेगा। झूठे व्यक्ति को व्यक्ति सम्मान नहीं देता, लेकिन सच हमेशा सम्मान अर्जित करता है। इसीलिए सच अपने बोल में शामिल करें, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि सत्य बोलें लेकिन प्रिय बोलें। आते समय कोई बंधन नहीं था, आने के बाद बहुत सारे बंधन से हम बंधित हो जाते हैं। हम सोचते हैं इन्होंने मेरे लिए ये कुछ किया, इन्होंने मेरे लिए ये कुछ किया, ये अपने हैं। अरे इनके बारे में, उनके बारे में सोचना ही तो मनुष्यत्व है, इसी को मानवीयता कहते हैं। ऐसे हम अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मनुष्य ये भी कहता है, 4 दिन घर में एक पप्पी या कुत्ते के बच्चे को हमने पाला, वो बहुत कष्ट देने लगा, हम कहीं उसे छोड़ के आ गए। छोड़ के आने के कई दिनों तक भी वो सताता रहे, पप्पी को मैंने छोड़ दिया, बेचारा क्या कर रहा होगा। जब 4 दिन हमारे साथ जिया हुआ पप्पी के बारे में हमारे मन इतने विचलित होते हैं, तो जिंदगी में जो अपने लोग हैं, जिनके साथ हम पले बढ़े, उनके बारे में सोचना क्या गलत है? ऐसे विचार हमारे मन में आता है। किसी के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन किसी के बारे में सोचकर ठहर जाना, दुखित हो जाना या बंधायमान महसूस करना, कदम को जंजीरों से जकड़े रखना, जिंदगी के रास्ते में व्यवहार से इतना बंधित हो जाना जो परमार्थ की ओर कदम बढ़ाना ही ना हो जाए, यही जीवन है, दलदल ही जीवन है, ऐसे समझ के फंस जाना ये गलत है ना? अपनों को अपना कहना समस्या नहीं है, अपनों को एक बंधन या जाल बना लेना ये गलत है। जिंदगी में जो भी मिले एक दिन जाने वाला है, एक दिन छोड़ के जाना ही है। ये जो वास्तविकता है, इसी को साथ लेकर जीना है और किसी के बंधन में जकड़ना नहीं है। इसी को ही तो ममकार भाव या ममत्व भाव से मुक्त, मोह से नष्ट, नष्ट मोही स्थिति परमात्मा ने कहा है। मित्रों, आज सबरंग की शुरुआत मैंने की थी कि ज़िंदगी की यात्रा चलती रहे, चरह वेती साइकिल चलती रहती है, तभी आनंद है, तभी संतुलन है। इसमें अनेक बातें हैं मित्रों, क्योंकि जीवन की यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, यूँ तो हमारी यात्रा चलती रहेगी और हम इसमें नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, अपने जीवन में शामिल करते रहेंगे। लेकिन आज चलते चलते एक बात, मुस्कान जीवन में हमेशा शामिल हो मित्रों। कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बातें कड़वी आएंगी, मीठी आएंगी, कभी रोशनी होगी, कभी जीवन में अंधेरा होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। लेकिन कहा जाता है कि मुस्कान जो है ना, वो आपके चेहरे पे ईश्वर के सिग्नेचर हैं, उसे कभी भी जाने मत दो। मुस्कान हमेशा कायम रखो, चाहे दुख के लम्हे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यदि आप मुस्कुराते रहते हैं ना, तो दुख भी सोचता है, परिस्थिति भी सोचती है कि अरे यार, मैं किसी गलत व्यक्ति के पास आ गया हूँ, चलो कहीं और चलते हैं। तो इसीलिए मुस्कुराते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा और औरों के चेहरों पर भी मुस्कान लाते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।